तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक नया जेई के चैनल पे। और आज हम लोग एक फिर से नई वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ अच्छी बात करेंगे, जैसे जो हम लोग ने कल बात करी थी ना, उसी के रिकॉर्डेड हम लोग बात करेंगे। परंतु कल एक बच्चे का मैसेज आया था, उसने कमेंट किया था। और दोनों वीडियो पे एक बच्चे ने पहले वाली वीडियो पे कमेंट किया था, एक बच्चे ने दूसरी वीडियो पे कमेंट किया था। तो वो कमेंट को देखते हुए और जो मेरी वीडियो थी वो मैंने कुछ अपने ऑफलाइन दोस्तों को भी दिखाई थी। तो ऑफलाइन दोस्तों ने भी देख के बहुत सारी चीज़ें कहीं, और मुझसे उसे पता चला कि और जो मैंने कल आपको रिसोर्सेज बताए थे मैंने उसमें और थोड़ा रिफाइनरी करी, और बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करके मैंने एक ही जगह पे सारे रिसोर्स डाल दिए कि जैसे अगर बच्चा पीडब्ल्यू से पढ़ रहा है ना, तो पीडब्ल्यू पे पूरा फोकस्ड रहे। यानी ये नहीं वो फिजिक्स पीडब्ल्यू से पढ़ रहा है, मैथ इधर इनऑर्गेनिक इससे पढ़ रहा है, ऑर्गेनिक इससे पढ़ रहा है ना। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि केमिस्ट्री अगर वो पढ़ रहा है ना, तो फिर वो पूरी केमिस्ट्री पीडब्ल्यू से ही पढ़े। और अगर वो फिजिक्स पढ़ रहा है ना, तो फिर वो पूरी फिजिक्स एलएन से ही पढ़े। और अगर वो मैथ पढ़ रहा है ना, तो पूरी मैथ फिर वो वोरा क्लासेस ही पढ़े। तो मैंने इसको कुछ ध्यान में रखते हुए और थोड़ा फिजिक्स वो थोड़ा मेन से एडवांस तक के लिए एक मैंने और अच्छा एक रोड मैप टाइप पूरा बना दिया है। और रोड मैप क्या पूरा समझा दिया विद रिसोर्स के साथ इसमें, ठीक है। इसमें रिसोर्स और मैंने अच्छे से दे दिया है ताकि आप उस रिसोर्स को फॉलो करके, आपके पास अगर जैसे मैं कुछ बुक्स बता रहा हूँ, अगर आपके पास वो बुक्स नहीं है इन केस, तो आप टेंशन मत करिएगा। मेरे पास उसके लिए भी थोड़ा जुगाड़ है। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। टेलीग्राम चैनल में उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उन बुक्स की पीडीएफ डाल दूंगा। अगर मैं पहले उनकी अभी रिसर्च कर रहा हूँ, पीडीएफ के लिए ढूंढ रहा हूँ मैं। अगर वो पीडीएफ मिल गई तो मैं डाल दूंगा, अगर मुझे पीडीएफ नहीं मिली तो मैं कुछ ना कुछ करा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो आप टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए वीडियो के एंड में एक मैंने कुछ सोच रखा है, अगर आप लोग बताना, सरप्राइज टाइप है, बताना अच्छा लगेगा तो मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखो बेस्ट टीचर्स तो आपको कल बता ही चुका था, देखो सारे टीचर्स बेस्ट होते मैं फिर से आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट टीचर्स हैं अकॉर्डिंग टू मी, और उनकी सीरीज़ में आपको मैं बता चुका था, जिसमें मैं आपको एक फिर से एक बहुत शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। फिजिक्स में मेरे अगर फेवरेट कोई पूछा जाए तो इनविजिबल मैकेनिक्स फॉर एडवांस एंड मीन्स लॉन्ग लेक्चर्स, और उसके लिए रिवीजन के लिए एडुनिटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे केमिस्ट्री में अगर आप पूछें तो इनऑर्गेनिक के लिए तो भाई ओम पांडे सर, कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, और फिजिकल के लिए हमारे फैज़ल रज़ाक सर। तो देखो मेरे साथ थोड़ा सा दिक्कत रहती है ऑर्गेनिक में। मैं ऑर्गेनिक देखो जो बिल्कुल ही बेसिक से आते हैं, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक ही नहीं आती है, तो मैं उनको आर्य बाबा सजेस्ट करता हूँ। लेकिन यार देखो, अगर आप लोग ने थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक पढ़ रखी है, अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर बहुत सारे टीचर्स रहते जा रहे हैं। हमारे विनय उपल सर हो गए ना, अरे विनय उपल तो फिजिक्स के हो गए, सॉरी, यानी और भी हमारे टीचर हैं। मैं भी उनका नाम सजेस्ट आपको कर दूंगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग का J26 अल्टीमेट टीचर्स रिसोर्स एंड रोड मैप, ठीक है। तो बात रही हमारी फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हमारे कॉन्सेप्ट और इनविजिबल्स भाई ये सबसे ज़रूरी रहते हैं, जो कि हमारे फिजिक्स को सक्सेस की ओर लेके चलते हैं भाई। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग फिजिक्स कोर्स में टीचर्स की। तो टीचर्स में हमारे पहले टीचर्स आ गए विनय उपल सर, ठीक है। दूसरे टीचर्स आ गए हमारे सलीम सर। तीसरे टीचर आ गए हमारे एडुनिटी सर, मोहित गोइंका सर। तो ये तो हमारा हो गया भाई देखो रिवीजन के लिए प्रॉपर, ठीक है। रिवीजन और फार्मूला मास्टरी करनी है तो आप इन पे जा सकते हैं। और अगर आपको बहुत बेसिक से पढ़ना है कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, आप एकदम हीरो बन गए, अगर आपको ऐसा करना है, वो भी बहुत शॉर्ट लेक्चर्स में, इतने भी शॉर्ट नहीं, यानी 8 से 10 घंटे के होंगे, कभी 12 का भी हो जाएगा, क्योंकि भाई सलीम सर भाई। और कल किसी बंदे का कमेंट भी आया था कि सलीम सर क्यों नहीं। तो भाई देखो सलीम सर इसलिए नहीं कि भाई उनको कोई रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत नहीं है भाई, वो ऑलरेडी बहुत ग्रेट टीचर हैं और बहुत बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं। तो मैं अगर सलीम सर का नाम ले रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, कि बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बच्चे जानना चाह रहे हैं कुछ नया, कि अगर बाई चांस कि अगर वो सलीम सर को छोड़ रहे हैं, या वैसे तो क्यों ही छोड़ेंगे भाई, वो बहुत ही गॉड लेवल के हैं। लेकिन यार देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, या बहुत सारे हैं जिनको सलीम सर से नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं यार, वो भी टीचर ही हैं, वो बच्चा भी इंसान है, नहीं समझ में आ रहा, आपकी बात नहीं बैठ रही तो आप किसी दूसरे पर जा सकते हो। सलीम सर भी ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो तुम मुझसे पढ़ो, ऐसा नहीं है। मैं चोरी किसी दूसरे बच्चे किसी को दूसरा ज़्यादा समझ में आ रहा तो उसी पढ़ो। तो मैंने उनको कुछ अंडररेटेड टीचर्स बताए थे, जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं, छुपे हुए लोग हैं, फेमस हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं जान रहे हैं। तो ऐसे मैंने कुछ टीचर्स का नाम बताया था। इनविजुअल मैकेनिक्स है हमारे विनय उपल सर हैं, है ना। और ऐसे आशीष अरोरा सर, उनको तो बहुत ही लोग जानते हैं, चेकलिस्ट सीरीज़ उनकी। तो सलीम सर हमारे पीडब्ल्यू से। विनय उपल सर इनविजिबल्स में भाई देखो, अगर तुमको बहुत एडवांस के लिए जाना है ना, हाई लेवल एडवांस के लिए, तो यहाँ आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे हिडन जेम है, हिडन जेम ही कहेंगे इनको। और हमारा हिडन कॉन्स्ट्रेंट्स है भाई, ये तो टैलेंट है भाई, हिडन टैलेंट है हमारा।
तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। वैसे हमारे प्रयास और अर्जुना या इनकी मंजिल सीरीज़ भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सलीम सर की मंजिल सीरीज़ फ्री पड़ी हुई है, इस साल उन्होंने 11th पढ़ाया था मंजिल में और पिछले साल की 12th भी पढ़ी है, तो आप दोनों पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडिनिटी में मोहित सर भाई क्विक रिवीजन और फार्मूला मास्टरी आपको इनसे हो जाएगी। और पीवाईक्यूज के लिए इनके यूट्यूब पर चले जाना, इन्होंने ना हर साल के हर चैप्टर की पीवाईक्यूज डाल रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रैक्टिस की बात आ गई भाई, रिसोर्स कहाँ से आएंगे, तो हमारे पास 2 किताबें आती हैं। सबसे पहले एरोडोफ और एसबीटी भाई, ये एडवांस प्रॉब्लम के लिए है। मजाक चढ़ के ये एरोडोफ तो भाई सच में एडवांस है, मेंस के लिए तो आप उससे कुछ सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मेंस से तो बहुत ऊपर है ये, ठीक है। बाकी मेंस के लिए मैं कुछ बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी केमिस्ट्री में भाई हमारा जो पावर ड्राइव है ना, मैंने आपको पहले बोला था ना, अब इसमें आप किसी को भी एक जगह को फॉलो कर लेंगे ना, तो एक ही जगह को फॉलो करते रहिए, खासकर इन दोनों को, क्योंकि ये तो रिवीजन के लिए हो गया हमारे। ये सर के लॉन्ग लेक्चर्स हैं, लेकिन इसमें नहीं है, वो उनके बैच लेना पड़ेगा यूट्यूब में, इनके कोई लॉन्ग लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं। फेस तो करा ही इन्होंने कंप्लीट, लेकिन लॉन्ग लेक्चर्स नहीं पढ़े इनके। लाइक इनके 3 घंटे में फुल फिजिक्स है, 3 आवर्स में फुल फिजिक्स है, ऐसा है इनका, ठीक है। तो वो आप रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट गोल्ड है भाई रिवीजन के लिए अपना, ठीक है। तो इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से किसी को फॉलो कर लीजिए। अगर आपको एडवांस के लिए जाना है तो बिल्कुल बिनोपल सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा मेंस ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो आप सलीम सर को फॉलो कर सकते हैं। वैसे सलीम सर एडवांस तक के लिए भी जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, उन्होंने पूरा एडवांस तक के लिए कराया रखा है, लेकिन फिर भी आपको एडवांस ओरिएंटेड प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा सॉल्व करनी है तो बिनोपल सर को फॉलो कर सकते हैं। ऐसी पावर ड्राइव में अगर आपको एक ही जगह रहना है तो मैं सजेस्ट करूंगा ऑर्गेनिक के लिए रोहित अग्रवाल सर, इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे सर और फिजिकल के लिए फैजल सर, ठीक है। अब इसमें भाई देखो, आप इनकी मंजिल फॉलो कर सकते हैं। रोहित अग्रवाल सर की बहुत प्यारी पढ़ाई है, स्टोरी बेस्ड मैकेनिक्स पढ़ाते हैं भाई, मैकेनिज्म स्टोरी बेस्ड पढ़ाते हैं यार, वो कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। मैंने कुछ देखे थे उनके लेक्चर्स, ये जैसे हमारे ये कोई हैं, ठीक है, ये हमारे सलीम सर हैं, और बीच में ओम पांडे सर आ गए, यानी बहुत उन्होंने तरीके से पढ़ा रखा है यार। और प्रेडिक्ट प्रोडक्ट्स, यानी बहुत पहले आप जब उनसे पढ़ेंगे ना, तो आप अपने आप भाई पहले बता देंगे क्या आंसर होने वाला है इसका, विदाउट एनी ऑप्शंस भाई। फिर उसके बाद बुक भाई MS चौहान आपको फॉलो करनी है। MS चौहान एडवांस प्रॉब्लम के लिए, पहले आपको बता दूँ, ये एडवांस के लिए, मेंस के लिए मैं आपको बता दूँगा क्या फॉलो करना है। फिर उसके बाद बात आती है हमारी इनऑर्गेनिक के लिए, हमारे पास है ओम पांडे सर। इसमें भी आप इनकी NCERT वाला पे देख सकते हैं, मैराथन देख सकते हैं, या फिर इन्हें हम लोग बोलते हैं दादा ऑफ इनऑर्गेनिक निमोनिक्स और लॉजिक्स। भाई कोई रट्टा नहीं, रट्टा तो आपको मारना ही नहीं है, इनसे पढ़ेंगे आपको रट्टा मारना ही नहीं है भाई। मेरे को पीरियोडिक टेबल ऐसी याद हो गई थी ना, आज भी याद है मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरी भाई बहुत तगड़ी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, रट्टा वाली मारने की बात ही नहीं, और आप इनकी मंजिल फॉलो कर सकते हैं, मंजिल बहुत तगड़े से पढ़ा रखा है, ठीक है। और बुक NCERT बुक भाई। बात आती है फिजिकल की, तो एक ही टीचर फैजल रजाक सर, सिंपल कैलकुलेशन, नो हैवी फार्मूलाज, बहुत अच्छे से समझा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत यानी कठिन से कठिन फार्मूला को सिंपल कर देते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद हमारा प्रैक्टिस और रिवीजन टूल किट भाई, देखो इसको मैं बताता हूँ, इसमें आपको PYQs मार्क्स ऐप से करने हैं, मॉक टेस्ट आपको मैथोंगो का देना है, फार्मूला हम लोग एडिनिटी को फॉलो कर सकते हैं। बुक्स में हमारी हो गई एरोडोव, SBT, MS चौहान और NCERT, ठीक है, ये हमारी डन है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। अब बात आती है हमारी मैथमेटिक्स की, तो भाई हमारे रैंक शेडर्स जो हमारे हैं वो हमारे आशीष अग्रवाल सर फ्रॉम PW, इनकी एक अलग से सीरीज़ ले रखी है। अर्जुना में भी है, शायद अल्फ़ा सीरीज़ भी है इनकी कोई, और मुझे लगता है नहीं इन्होंने सर ने शायद मंजिलें पढ़ाया, मुझको पता नहीं है, क्योंकि उनके लेक्चर्स अवेलेबल मुझे यूट्यूब पे ऐसे कोई खास वन शॉट्स तो नहीं दिखे हैं। हाँ, लेकिन सर ने रिवीजन के लिए हमारे पास बहुत अच्छे डाल रखे हैं। जैसे रिवीजन के लिए सर ने हमारे वो चलाया था माइंड मैप सीरीज़ सर की पढ़ी है, आप माइंड में वहाँ पे देख सकते हैं। रिवीजन के लिए बहुत तगड़ी डाल रखी है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, बहुत डीप डाइव, यानी छोटे छोटे टॉपिक्स में बहुत अंदर तक घुस गए हैं। और हम भाई बहुत ही OG टीचर हैं ये, ठीक है, रेस को क्या बहुत ही OG टीचर हैं भाई। उसके बाद हमारे NV सर, निशांत बोरा सर, बोरा क्लासेस, ये भाई हमारे इनकी बाउंस बैक सीरीज़, 1 शॉट फ्रॉम 0 to JEE मेंस भाई बहुत तगड़ी है। उसका कहीं ना कहीं ये एडवांस के लिए भी करा देते हैं, अगर आपने इनसे पढ़ लिया तो फिर आपको बस एडवांस की क्वेश्चन सॉल्विंग करनी रह जाती है, बस फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद हमारे मैथोंगो के अनूप सर आते हैं, JEE भाई रियल JEE एक्सपीरियंस देते हैं स्ट्रेटेजी के साथ, स्किपिंग एंड भाई मॉक टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे, और इनके मॉक टेस्ट है भाई AYJR आर यू रेडी फॉर JEE, ठीक है, ये आपको लगाना, बस फिर बात खत्म। उसके बाद हमारे रिसोर्स में आ जाते हैं, तो हमारे प्रैक्टिस और रिवीजन टूल किट भाई, देखो मार्क्स ऐप में 2010 से लेके 2025 तक के PYQs आपको लगाने ही है एनी हाउ। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो 2023 से लेके 2025 तक के तो भाई लगा ही लेना, 2026 के जनवरी के जरूर लगा लेना भाई, ठीक है। उसके बाद एडिनिटी में वेटेज एनालिसिस पूरा करके फिजिक्स में तब जाना, और मैथोंगो के भाई मॉक एक्यूरेसी, भाई देखो मॉक्स की एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना, मैं उसके लिए एक वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ,
यानी अभी आज शाम तक, या फिर आज शाम तक तो नहीं हो पाएगा, मैं कल तक निकाल दूंगा, कल या परसों तक, कि मॉक को कैसे पूरा एनालाइज करें भाई। कि मैं किसी का मॉक उठाऊंगा, उसको एनालाइज करना सिखाऊंगा, कैसे एनालाइज करना है, कैसे मिस्टेक्स को चेक करना है, क्या करेक्शन करना है उसमें, क्या पेपर पे लिखना है, सब कुछ आपको सिखा देंगे। आपको रिवीजन नोट्स बनाना भी, यानी फार्मूला शीट्स बनाना भी बनी बनाई दे दूंगा। अगर आपको बनी बनाई या नहीं चाहिए, खुद से बनानी, तो आपको बता दूंगा कैसे बनानी है। बाकी आप सब लोग को तो आता ही होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई देखो मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट खुद कवर करा दूँ, खुद यानी टारगेट्स दे के कवर करा दूँ आपको, तो फिर उसके लिए एक बार भाई कमेंट कर देना। और मैं सोच रहा हूँ कि फ्रॉम 1 मार्च एक आपके लिए मैं सीरीज़ लेने आने वाला हूँ, जिसको हम लोग कहेंगे टारगेट सीरीज़। उस सीरीज़ में क्या होगा, देखो मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, उस सीरीज़ में क्या होगा भाई, मैं आपको हर दिन डे बाई डे एक वीडियो डालूँगा सुबह, जिस वीडियो में क्या होगा, आपके हर दिन के टारगेट्स लिखे होंगे कि आप आज क्या टारगेट करेंगे भाई, यानी आज आप क्या पढ़ेंगे, और उसको हम लोग चलाएंगे अप टू 31 मार्च। यानी हम लोग का कुछ 31 दिन की सीरीज़ रहेगी, और इस 31 दिन की सीरीज़ में आपका ऑलमोस्ट 80 से 90% सिलेबस कवर होगा। और वो सिलेबस कवर ऐसा होगा कि भाई आप अपना ऑलमोस्ट 99% पेपर सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है भाई, वो मैं सिलेबस आपका ऐसा कवर करा दूंगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो टारगेट सीरीज़ को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। बाकी मैं ला रहा हूँ, उसको चिंता मत करिए, उसके लिए भी कुछ सोच रखा है। और अगर आपको वीडियो पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू आप लोगों का। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।